हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडवर्म। फ्रेंड्स, एरे का जो सीरीज़ चल रहा था उस सीरीज़ में और एक नई वीडियो है। आज इस वीडियो में हम लोग दो नए फंक्शन सीखेंगे और ये दो जो फंक्शन है वो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको ये बहुत काम आने वाला है। कभी तब जब आप कोई फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं, लाइक कोडिंगनेटर, लारावेल ऐसे करके, और वर्डप्रेस में काम कर रहे हैं तो भी काम आ सकता है। तो चलिए सीख लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले क्या है, कॉम्पैक्ट एंड एक्सट्रैक्ट, जो कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं। तो चलिए ऐसे करते हैं कि हम लोग पहले सीखते हैं कॉम्पैक्ट, उसके बाद एक्सट्रैक्ट। तो कॉम्पैक्ट कैसे काम करता है? कॉम्पैक्ट को यूज़ करने से हम लोगों को ये फ़ायदा मिलता है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा अगर वेरिएबल है और उसे एरे में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं जल्दी से जॉन, और इसका जो एज है वो एज को लिख लेते हैं ऐसे। अब हमें ये पता है ये सिंपल एक वेरिएबल है, ठीक है। अगर इसे हमको क्या करना है कि इसको हमें एरे में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग एक यूज़र इन्फो करके ऐसे एक वेरिएबल ले लेते हैं और इसके अंदर जाके हम लोग कॉम्पैक्ट फंक्शन को यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर जाके हम लोग ऐसे दो स्ट्रिंग पास करेंगे। इफ स्ट्रिंग क्या होगी? स्ट्रिंग होगी ये जो नेम है, तो ये नेम यहाँ पास करना होगा। और ध्यान रखिए यहाँ पर कोई डॉलर सिंबल नहीं देना है और इसके आगे लिखना है एज। तो ये क्या है? ये जो नेम है और ये जो एज है, ये यहाँ पर बाहर तो एक वेरिएबल की तरह है, लेकिन कॉम्पैक्ट में आकर ये क्या बन जाएगी? ये एरे का की बन जाएगी, एसोसिएटिव एरे की बन जाएगी, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखते हैं? लाइक अब अगर हमें यूज़ करना है कि यूज़र इन्फो को देखना है, इसका इसके अंदर का जो नेम है उसे देखना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट हम लोग प्रिंट आर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। लिख के इसके अंदर जाके हम लोग पेस्ट कर देते हैं इसे। तो अब देखते हैं, देखिए नेम की है और वैल्यू जॉन, एज और इसके आगे है 33। अब अगर हमें यूज़ करना है इन्फो में जो जॉन है, तो उसे हम लोग ऐसे इको भी कर सकते हैं। ये हमें पता है, हम लोग एरे बहुत दिनों से सीख रहे हैं और अभी तक तो आपको मास्टर भी हो जाना चाहिए था। तो इसके आगे हम लोग लिख देते हैं नेम ऐसे करके, एक ही काफ़ी है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब देखिए, तो ये तो गया वेरिएबल को एरे में कन्वर्ट करने का प्रोसेस। लेकिन ये भी है, हम लोग अगर सिर्फ ये सीखेंगे कि हाँ ठीक है वेरिएबल तो है, इसे हमको एरे में कन्वर्ट करना है, तो इसे करने में हमारा फ़ायदा क्या है, हम लोग अप्लाई कहाँ करेंगे, ये भी तो जानना है। हाँ, ये भी तो जानना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं जल्दी से। फंक्शन का नाम होगा क्या? कुछ भी रख सकते हैं हम लोग। व्यू बनाते हैं, तो व्यू के अंदर जाके हम लोग एक डेटा करके पैरामीटर ले लेते हैं और इस जो डेटा होगा प्रिंटर करते हैं। प्रिंटर करके हम लोग इस डेटा को पास कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है। और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें एक एरे चाहिए, तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं एक एरे चाहिए। और ये जो एरे है, ये डेटा जो पैरामीटर होगा, तो ये एरे बन जाएगा, ठीक है। बस इसका मतलब है हमें एरे देना है डेटा, कोई वेरिएबल नहीं देना है। अगर वेरिएबल देंगे तो हमें एरर आ जाएगी, ठीक है। हम लोग टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, तो प्रिंटर में जाके हम लोगों ने प्रिंटर कर दिया, क्योंकि ये तो एक एरे होगी और एरे को इको नहीं किया जा सकता, एरे को प्रिंटर करना है। तो फटाफट हम लोग एक एरे बना लेते हैं डाटा ऐसे करके, और इसके आगे जाके फटाफट हम लोग कुछ वैल्यू भी दे देते हैं इसके अंदर, 1 2 3, यस, ये इनफ है। और व्यू को कॉल कर लेते हैं हम लोग व्यू, और व्यू के अंदर एक पैरामीटर देना है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे करके, नंबर्स,
तो इस नंबर्स को डाल देते हैं इसके अंदर। तो देखते हैं रिजल्ट क्या आती है। देखिए 1 2 3। तो यह तो ठीक है, व्यू में काम तो कर रहा है। अगर हमें ये नंबर्स की जगह हमें इस यूज़र इन्फो को यूज़ करना है, तो चलिए देखते हैं कैसे रिजल्ट आता है हमारे पास। देखिए सेम रिजल्ट आया। ठीक है, हम लोग क्या किया, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देख लिए कि हम लोग फंक्शन के साथ कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन हमें ये कर सकता है कि हमें कोई डायनामिकली कोई लेआउट प्रेजेंट करे। ठीक है, एमवीसी मॉडल में तो टेम्पलेट इंजन के साथ भी यूज़ हो सकता है। तो मेरा बोलने का ये मकसद है कि आप अगर ढेर सारे वेरिएबल ऐसे लिखेंगे और उसको अगर कोई फंक्शन में पास करना है, लेकिन आप डायरेक्ट पास नहीं कर सकते उसे एक एक वेरिएबल को लिख के, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कि आप लोग ऐसे एक पैरामीटर लीजिए और आर्गुमेंट में एक एरे डाल दीजिए और प्रिंट कर लीजिए। लेकिन ये जो वेरिएबल है, तो इसे वेरिएबल की तरह ट्रीट तो नहीं किया जा सकता, इसे एरे बनाना होगा। तो एरे हम लोग कैसे बना सकते हैं, इस सिंपल कॉम्पैक्ट जो फंक्शन है इसकी मदद से कर सकते हैं। और याद रखिए, ये एरे का नेम एज ये क्या है, की है कि नहीं। तो की को हम लोग ऐसे लिखेंगे, वेरिएबल की तरह मत लिख दीजिए तो एरर आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही आपको कोटेशन में लिखना है, सिंगल या डबल कुछ भी हो। तो कॉम्पैक्ट क्या कर रहा है, फिर से देखते हैं। कॉम्पैक्ट हमें वेरिएबल टू एरे में बदलने के लिए हमें हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ कमेंट आउट कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग एक्सट्रैक्ट के बारे में सीखेंगे। तो ऑब्वियसली ये एक ऑपोजिट रिएक्शन बोल सकते हैं, ऑपोजिट फंक्शन है। तो वो क्या है, हम लोग अगर कोई हमारे पास एरे है तो हम लोग वेरिएबल बना सकते हैं इसे। तो कैसे करेंगे, तो ये सब कुछ हम यहाँ से हटा देते हैं। आप लोग चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होंगे, ले लिए। तो हम लोग डिलीट करते हैं इसे, तो फिर से एक एरे बनाते हैं। तो देखिए, एरे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको एग्जांपल दिखाता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं आप। तो $_सेशन करके एक एरे है, ये ग्लोबल है। ठीक है, तो ये ग्लोबल का मतलब है आप कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसे यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले और एक फंक्शन का यूज़ करना होगा, सेशन स्टार्ट करके। तो हमारे यहाँ सेशन स्टार्ट का ज़्यादा कोई मतलब नहीं होगा आज के जो वीडियो है इसके लिए। हम लोग सेशन में एक डेटा सेव कर देते हैं यूज़र नेम करके ऐसे। तो इसका की बन गया और इसके आगे हम लिख देते हैं जॉन डो। तो ये अपन ने लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ जाके इसका पासवर्ड भी सेव कर देते हैं ऐसे पासवर्ड। तो जॉन डो ऐसे नहीं लिखते, जॉन डो अंडरस्कोर देके ऐसे लिखते 2023, और पासवर्ड भी लिखते हैं पासवर्ड पास 1 2 3 ऐसे करके, एग्जाम्पल के लिए सही है। अब देखिए, अब अगर हमें इको करना है तो इसे इको करना पड़ेगा और इसे भी इको करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग इको अगर ऐसे करेंगे तो ये यूज़ केस के लिए भी उतना अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, हमें ऐसे इको करना होगा। तो हम लोग देख पाएंगे कि हमारे पास जो ये जो वैल्यू है वो मिल रहा है। तो पासवर्ड आप देखेंगे तो ऐसे रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर यूज़र नेम को हम डायरेक्ट लिख सके तो वो कैसा होगा, वो ऐसे करेंगे हम लोग कि ये जो एक्सट्रैक्ट जो फंक्शन है इसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ जाके सिंपल एक्सट्रैक्ट लिख दीजिए और ये जो सेशन जो वेरिएबल है इसे इसमें डाल दीजिए। ठीक है, ऐसे करके।
तो अब मैं अगर इसे देखना चाहूँ यूज़र नेम, तो यूज़र नेम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ डॉलर देके, ठीक है। और इसके आगे एक कॉन्कैट कर देते हैं, PHPEOL। इसका मतलब है जो दूसरी जो लाइन होगी वो अगले लाइन में आएगी, ओके। अच्छा, तो इसके अंदर जो की है वो अब वेरिएबल की तरह काम करेगा। पासवर्ड है, हमें पासवर्ड ही लिखना है और कुछ नहीं, नहीं तो काम नहीं करेगा। तो ये क्या कर रहा है, ये एक वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। और इस लाइन में आके ये जो वेरिएबल जो था वो एरे में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। वेरिएबल स्पेलिंग गलत हो गई, यहाँ पर सही कर देते। तो यहाँ पर वेरिएबल की तरह था, अब हम क्या कर रहे हैं, एरे की जो की है उसे हम लोग वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये तो की है, ये तो एरे है, ये तो मालूम है, तो एरे की तरह ही हमने लिखा है। तो अब इसे हम लोग वेरिएबल की तरह यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जॉन डो पास 1 2 3। तो ये गया आपका एक एग्जाम्पल। हम लोग और एक एग्जाम्पल देख सकते हैं ऐसे ही। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ और उससे कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पर जाके। तो सपोज कीजिए आपके पास आपका खुद का बनाया हुआ एक एरे है, ऐसे एरे, ठीक है। तो ये आपके पास एक एरे है और यूज़र नेम की तरह यहाँ पर एक आईडी भी है, आईडी ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके एक आईडी है। तो हमें अब क्या करना है, इस सेशन की जगह हमें एरे को यूज़ करना है, ARR, और हम लोग प्रिंट कर देते हैं इसे। अब ये जो एरे है, इस एरे के अंदर से हम लोग आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड सबको वेरिएबल की तरह निकल लिए, ठीक है। आपको पता ही होगा कि एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है। एक्सट्रैक्ट को ऐसे देख सकते हैं कि हम लोग कोई एक एरे में की है उसको हम लोग बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हिंदी में इसे क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, तो आप लोग समझ लीजिए और चाहे तो गूगल भी कर सकते हैं। तो देख पाए बहुत ही आसानी से। तो इसमें क्या होगा कि आपका ऐसे इको करना ज़रूरी नहीं है, तो आप लोग इसे कन्वर्ट कर लीजिए। और एक चीज़, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि हमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड क्या है, ठीक है, आया कहाँ से है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन भी करना है। इसका मतलब है हमें यहाँ पर कोई कमेंट्स पास कर देना है। एक्सट्रैक्टिंग ऐसे करके एरे वेरिएबल के लिखने के बजाय हम लोग लिख देते हैं एरे की टू वेरिएबल, ऐसे करके, ठीक है। तो सभी को समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो एक लाइन है हो सकता है ढेर सारे कोड में हम लोग हो भी सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें ऐसे कमेंट आउट कर देना चाहिए। तो बस इतना तक ही था, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, आपको ज़रूर सीखनी चाहिए। क्योंकि अब जब कोडिग्नेटर और लारावेल में काम करेंगे तो आपका ये बार बार काम आएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय।